हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने गार्डन पर किस तरह से फ्रेश सब्जियां उगा सकते हैं। और इस तरह से आप सब्जियां उगाकर इसे हार्वेस्टिंग करेंगे तो आपको खुशी भी होगी। तो दोस्तों, ये जो मैंने देखिए, ये है पालक। और ये अभी 2 हफ्ते की मैं अपडेट दिखा रहा हूँ। अभी थोड़ा सा ये पानी डालने की वजह से इस तरह से जो इसके तने हैं वो नीचे झुक गए हैं, पर ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो किस तरह से आपको पालक लगाना है, साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा मेथी, पालक, साथ ही साथ आलू किस तरह से लगाना है। और कुछ मैंने यहाँ पर देखिए, ये जो शिमला मिर्च होता है, ये देखिए कैप्सिकम, तो उसके भी इस तरह से पौधे आपको किस तरह से ग्रो करना है। वहीं सैलेड के लिए मैंने ये लगाया हुआ है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो ये सैलेड वाला है दोस्तों। तो देखिए, इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे से हो रही है। तो आपको किस तरह से इन ग्रो बैग्स में जो सीड्स होते हैं वो आपको ग्रो करने हैं, और आप भी इस तरह से बहुत अच्छा रिज़ल्ट ला सकते हैं। देखिए किस तरह से इनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छे से हो रही है। और इस तरह से हेल्दी जो आपकी सीड्स ग्रो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, और जो आपकी सब्जियां होंगी वो इस तरह से ग्रोथ में आएंगे, और आपको फ्रेश सब्जियां घर पर मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं किस तरह से आपको सीड से ग्रो करना है मेथी, पालक, और साथ ही साथ मैं आपको जो मूली होते हैं उसकी भी दोस्तों अपडेट दूंगा कि आप किस तरह से ग्रो करके इस तरह से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है पालक के सीड्स हैं। देखिए, तो ये पालक मैंने तो वैसे अभी लगा दिया है। देखिए इस तरह से ये यहाँ पर मैंने लगाया है, और इनकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छे से हो रही है। इनकी एक भी पत्तियाँ कटी नहीं है, ना ही इनमें किसी प्रकार का जो कीड़ों का अटैक होता है वो बिल्कुल भी नहीं है। आप इसकी जो पत्तियाँ हैं देखिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ग्रीन है। और इस तरह से जो अब ये 1-2 हफ्ते और लगेंगे इसे पूरी तरह से तैयार होने में, फिर मैं इसकी हार्वेस्टिंग करूँगा। तो दोस्तों, ये जो सीड्स हैं ये पालक है, मैं इसी से ग्रो किया था। और आज मैं लगाऊंगा दोस्तों मेथी। तो ये देखिए, मेथी के ये दाने हैं, ये मैंने 10-10 रुपए के लिए थे। और साथ ही साथ देखिए, ये मूली के सीड्स हैं इसमें, तो ये भी मैंने ग्रो कर लिए हैं। तो ये नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये सभी सीड्स किस तरह से ग्रो करना है वो आपको मालूम है। तो चलिए हम बात करते हैं मेथी को आप किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, मेथी के जो सीड्स होते हैं बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इन्हें आप किसी कटोरी में रात भर के लिए भिगा दीजिए, और उसके बाद आप इन्हें फिर सॉइल में रख सकते हैं। पर आप कोशिश ये करें कि पानी में भिगाने से अच्छा है कि आप इस तरह से देखिए, भुरभुरी जो सॉइल होती है, ये देखिए, तो इस तरह से जो ये भुरभुरी सॉइल होती है इस तरह से आप सॉइल कर लीजिए। और मैं ऑर्गेनिक तरीके से जो अपनी सब्जियां होते हैं वो मैं ग्रो करता हूं, इसलिए मैंने इसमें किसी प्रकार की जो कंपोस्ट है वो मैंने नहीं दिया है। और साथ ही साथ थोड़ा सा इसकी जो सबसे नीचे की लेयर है ग्रो बैग में, वो जो किचन का वेस्ट मटेरियल होता है, छिलके वगैरह होते हैं फ्रूट्स या कुछ सब्जियां के, तो वो मैंने नीचे रख दिया है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको कुछ इस तरह से दाने लेने हैं। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो जब भी आप मेथी लगाते हैं, मेथी की सीड डालते हैं, तो आप बिल्कुल भी इसे ज़्यादा घना ना करें। अगर आप इसे ज़्यादा घना बो देते हैं या घने बीज डाल देते हैं तो जो मेथी की जो ग्रोथ होगी वो बिल्कुल अच्छे से नहीं हो पाएगी। क्योंकि किसी भी प्लांट्स के अगर पास पास रूट्स हो जाते हैं, पौधे तैयार हो जाते हैं, तो फिर उनके जो पोषक तत्व हैं वो कमी होने लगते हैं। साथ ही साथ जो उनके पौधे जब तैयार होते हैं, बड़े होते हैं, तो उन्हें जगह नहीं मिलने की वजह से उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती। तो देखिए, इस तरह से मैंने काफ़ी ज़्यादा दूर दूर इस तरह से मैंने बीज डाल दिए हैं। अब उसके ऊपर से आपको क्या करना है दोस्तों, हल्की सी मिट्टी आपको लेना है। चलिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ से मैं मिट्टी ले लेता हूँ। ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा जो भुरभुरी मिट्टी है, तो आपको ये इस तरह से मिट्टी लेना है। और ये देखिए, हल्के से इस तरह से आपको इनके ऊपर डाल देना है। तो पूरी तरह से इसको आप कवर कर दीजिए। पूरी तरह से आपको इसके सारे जो सीड्स हैं उनको आपको इस तरह से ढक देना है। ढकने के बाद क्या होगा दोस्तों कि जो इसके जब भी ये फिर तैयार होंगे तो इसके जो रूट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से बन पाएंगे। अगर आप इन्हें ऊपर से ही इस तरह से छोड़ देते हैं, मिट्टी ऊपर से कवर नहीं करते हैं,
तो जो इनकी रूट्स हैं वो अच्छे से नहीं बनेंगे। अगर फिर ये जैसे इन अंकुरित होते हैं तो ये धूप की वजह से ख़राब भी हो सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि मिट्टी से आप इन्हें ज़रूर इस तरह से कवर कर दें, ताकि जो इनकी अंकुरण बने तो वो पूरी तरह से सेफ रहे मिट्टी में। ये देखिए, और हल्का सा आपको इस तरह से हथेली से इसे इस तरह से दबा देना है। अब देखिए पूरी तरह से कवर हो गया है। तो कहीं कहीं कुछ कुछ सीड्स दिखाई दे रहे हैं, पर इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको कवर कर देना है दोस्तों। और फिर पानी आपको डालना है इसमें, बिल्कुल हल्के से पानी डालिए ताकि जो बीज हैं वो बह कर ना जाएं। तो चलिए हम इसमें पानी डाल देते हैं, किस तरह से आपको पानी डालना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से आपको पानी डालना है ताकि जो बीज हैं वो आपके बहे ना, क्योंकि अगर बहकर आप तेज़ डाल देते ऐसे, तो अगर आप जग से डालते हैं तो उससे क्या होगा कि जो इसके बीज हैं वो बह जाएंगे और पास पास में आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको डालना है, 2 से 3 बार आप इस तरह से डाल दीजिए ताकि ये वहीं के वहीं रहें और अच्छे से मिट्टी में दब जाएं। तो इस तरह से आपको 2 से 3 बार डाल देना है। और इस तरह से देखिए, तो मैंने पानी डाल दिया है अब इसमें। तो फ्रेंड्स मैंने दूसरे वाले बैग में भी इस तरह से लगा दिया है और इसमें भी मैं पानी डाल दूंगा। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी जब सीड्स लगाते हैं तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि मिट्टी से पूरी तरह से कवर करना है और धीरे धीरे से पानी डालना है, ताकि जो अंकुरण होने के बाद वो मिट्टी में दबे रहें और अच्छे से उन्हें जड़ बनाने में मदद मिले। और वहीं देखिए दोस्तों, ये हैं जो मैंने आलू लगाए थे, छोटे छोटे इस तरह से काट के लगाए थे, और ये देखिए काफ़ी अच्छे से इस तरह से निकल रहे हैं, ये बैग से ऊपर आ गए हैं। इनमें जो इनकी पत्तियां हैं ये देखिए, तो सभी देखिए इस तरह से काफ़ी ज़्यादा हेल्दी पौधे तैयार हो रहे हैं। और इसमें लास्ट ईयर के जैसे ही इसमें काफ़ी सारे जो हैं आलू मुझे मिल जाएंगे। तो इस तरह से भी आप पोटैटो ग्रो कर सकते हैं अपने घर पर। और देखिए ये जो सारा बैग है पूरा भर जाएगा, क्योंकि आप इसे फिर कोशिश करें जब इसका तना ऊपर आने लगे, इसमें जड़ बनने लगते हैं, तो आपको मिट्टी कुछ इस तरह से इसमें चढ़ाते जाना है ऊपर, इस तरह से इसे कवर करते जाएंगे। तो जितना ज़्यादा इसे आप कवर करते हैं उतना ज़्यादा इसमें जो हैं इसके आलू हैं वो बनेंगे, क्योंकि इसके जो जर्मिनल सेल्स होते हैं, जो रूट्स होते हैं, वो उसी से डेवलप होते हैं। तो इस तरह से आपको कवर करते जाना है। अभी तो ये प्लांट छोटा है, तो इस तरह से आप कवर करते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे खूब सारे जो आलू मिल जाएंगे। और वहीं देखिए ये जो है कैप्सिकम के पौधे हैं। तो इस तरह से देखिए इसके भी बीज मैंने डाले थे और ये सभी इस तरह से ग्रो हो रहे हैं। ये काफ़ी दूर दूर इसलिए हैं क्योंकि मैंने जो इसके सीड्स डाले थे वो थोड़े से दूर रखा है, क्योंकि इनकी जब ग्रोथ होगी, जो जब इनका पौधा तैयार होगा तो उन्हें अच्छे से जगह मिल पाए। तो इस तरह से देखिए मैंने तैयार किया है। तो दोस्तों अगर आप भी अपने गार्डन पर इस तरह से सब्जियां लगाते हैं तो आप शेयर करिए। और साथ ही दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई, जानकारी अच्छी लगी दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा, ये देखिए ये जो है मूली है, रेडिस है देखिए, तो इसकी जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छे से हो रही है देखिए। तो इसके भी जो सीड्स हैं, तो आप जब इसका इस बात का ध्यान रखना है कि क्योंकि जो मूली होता है इसके जो पौधे होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, लंबे होते हैं। तो करीब जो बैग की हाइट होती है वो करीब 1 फीट का रखिए देखिए इस तरह से, ताकि जो इसे जड़ बनाने में आसानी हो, क्योंकि इसी रूट से ही जो मूली तैयार होते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। वहीं भाजी आप लगाते हैं तो देखिए इनके जो रूट्स होते हैं वो काफ़ी नीचे तक नहीं जाते। इस तरह से आप छिछले जो ग्रो बैग होते हैं, कम गहराई वाले जो ग्रो बैग होते हैं, उनमें आप इन्हें लगाएं, ताकि इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी और स्पेस भी और सॉइल भी आपको कम लगेगा। तो दोस्तों इन कुछ खास बातों का आपको ध्यान रखना है। और ऊपर से आप इन्हें पानी नहीं डालिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। आप जब इन्हें पानी देते हैं इस तरह से, जब आपके पौधे तैयार हो जाते हैं, तो ऊपर से अगर पानी डालते हैं तो इनकी जो पत्तियां हैं वो गलेंगे, साथ ही साथ मिट्टी की वजह से इनकी जो पत्तियां हैं वो ख़राब होंगे, तो आपके प्लांट्स ख़राब हो सकते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि बीच में कहीं पर कुछ इस तरह से पत्थर रख दीजिए, उसके बाद आप बीच में पानी डालेंगे तो सारा पानी इस तरह से बह जाएगा और बहने के बाद वो सभी पौधे के पास पहुंच जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है आप सभी को, ताकि जो इनकी जो पत्तियां हैं वो गले ना, ख़राब ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना है।
तो दोस्तों हम मिलेंगे नए प्लांट्स की जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।